नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की पड़ताल कर रहे हैं जो अपने आप में इतिहास, आध्यात्म और आधुनिकता की एक पूरी कहानी समेटे हुए है। गोरखपुर। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसके प्राचीन काल से लेकर आज के जो तेज रफ्तार बदलाव हैं वहां तक ले जाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस कहानी की गहराई को समझना। कैसे एक शहर जो कभी प्राचीन संतों और स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि था, आज पूर्वांचल के एक उभरते हुए महानगर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और गोरखपुर की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें खोलते हैं। बिल्कुल। गोरखपुर का कैनवस बहुत बड़ा है, सही कहा आपने। ये सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलते भारत की एक तस्वीर भी पेश करता है। अच्छा। यहाँ इतिहास की गहरी जड़ें हैं, आध्यात्म की एक निरंतर धारा बहती है और अब आधुनिक विकास की महत्वाकांक्षाएं भी जोर पकड़ रही हैं। हमारे स्रोतों के जरिए हम इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखते हुए कि ये बदलाव कैसे और क्यों हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इतिहास की गहराइयों से। स्रोतों के अनुसार गोरखपुर का जिक्र प्राचीन काल तक जाता है ना? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब यह शक्तिशाली कोसल महाजनपद का हिस्सा था। जी हाँ, कोसल। कुछ स्रोत तो इसका संबंध सूर्यवंश से भी जोड़ते हैं और फिर ये भूमि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की यात्राओं से भी पवित्र हुई। बिल्कुल। और बाद में संत गोरखनाथ, उन्हीं के नाम पर तो शहर का नाम पड़ा। हाँ बिल्कुल, संत गोरखनाथ। ये तो वाकई हजारों साल की विरासत है। हाँ, और ये विरासत सिर्फ प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं रही, मतलब मध्यकाल में भी गोरखपुर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहा। अच्छा। हाँ, दिल्ली सल्तनत के दौर में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर खिलजी वंश तक यहाँ मुस्लिम शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक दिलचस्प, हालांकि थोड़ी विवादास्पद बात है, जिक्र मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यहाँ स्थित एक गोरक्ष पीठ को कथित तौर पर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। अच्छा। और बाद में मुगल बादशाह अकबर के समय में गोरखपुर को अवध सूबे के तहत एक सरकार का दर्जा दिया गया। सरकार मतलब उस जमाने की एक बड़ी प्रशासनिक इकाई। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि मुगल काल में भी एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था, सिर्फ एक छोटा मोटा कस्बा नहीं था। अच्छा। यहाँ से राजस्व वसूला जाता था, प्रशासन चलाया जाता था। तो ये इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत को भी दिखाता है। फिर आता है औपनिवेशिक काल, मतलब ब्रिटिश राज का दौर। 1801-1803 के आसपास अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। हाँ, सौंप दिया। अंग्रेजों ने इसे जिले का दर्जा दिया और एक और अहम बात, ये सेना भर्ती का एक बड़ा केंद्र बन गया। जी हाँ, खासकर गोरखा रेजिमेंट्स के लिए। इसी वजह से गोरखा और गोरखपुर नाम अक्सर साथ सुनाई देते हैं। बिल्कुल, वो कनेक्शन तो है ही। इतिहास में 1934 के एक विनाशकारी भूकंप का भी जिक्र मिलता है, जिसने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया था। हाँ, वो भी एक बड़ी घटना थी। लेकिन ब्रिटिश काल का जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर की भूमिका। हाँ बिल्कुल। 1922 का चौरी चौरा कांड, ये तो राष्ट्रीय इतिहास का एक अहम मोड़ बन गया। चौरी चौरा, हाँ। जब असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। और इस हिंसा की खबर जब महात्मा गांधी तक पहुंची, तो वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। ये फैसला उस समय बहुत विवादास्पद भी रहा था, है ना? मतलब कई राष्ट्रवादी नेता इससे सहमत नहीं थे। हाँ, ये सच है। कई नेताओं को लगा कि आंदोलन अपने चरम पर था और उसे वापस लेना एक बड़ी भूल थी। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। सही। चौरी चौरा कांड ने उन्हें दिखाया कि शायद देश अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। तो इस एक घटना ने, जो गोरखपुर की धरती पर घटी, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति और दिशा पर गहरा असर डाला। राष्ट्रीय इतिहास की धारा बदल दी, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा और इसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जी। और हाँ, महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल
काकोरी कांड के नायक, उन्हें 1927 में गोरखपुर की जेल में ही फांसी दी गई थी। हाँ, गोरखपुर जेल में। बताते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में हजारों, शायद लाखों लोग उमड़ पड़े थे। ये उस दौर के जुनून और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी दौर की कुछ निशानियां आज भी मौजूद हैं। हालांकि उनकी हालत पर कह सकते हैं ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मोती जेल, जिसका जिक्र आपने किया। हाँ, मोती जेल। ये मूल रूप से 15वीं सदी का एक किला बताया जाता है, जिसे अंग्रेजों ने जेल बना दिया था। यहाँ अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा गया। इसी जेल परिसर में एक खूनी कुआं होने की बात भी कही जाती है, जहाँ कथित तौर पर फांसी दी जाती थी। हालांकि इन बातों की ऐतिहासिक पुष्टि और संरक्षण पर और काम करने की जरूरत है। सही कहा। एक और किले का जिक्र है, बसंतगढ़ किला या बसंत सराय। कहते हैं इसे राजपूत राजाओं ने बनवाया था, लेकिन आज इसकी क्या स्थिति है? स्रोतों के अनुसार बसंतगढ़ किले की हालत थोड़ी चिंताजनक है। समय के साथ इसकी उपेक्षा हुई और अब अतिक्रमण ने इसे घेर लिया है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की जो चुनौती है, उसको भी दिखाता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये हमारे अतीत की कहानियों के जीवंत गवाह हैं। बिल्कुल सही। तो ये था गोरखपुर का एक तरह से ऐतिहासिक सफरनामा। हाँ। अब आते हैं वर्तमान पर, आज के गोरखपुर पर। हाँ। राप्ती नदी के किनारे बसा ये शहर आज पूर्वांचल का एक अहम केंद्र बन चुका है। शहर का अपना क्षेत्रफल लगभग 226 वर्ग किलोमीटर बताया गया है जी। और अगर पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को देखें तो ये 1000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। हाँ, काफी बड़ा क्षेत्र है। आबादी के लिहाज से शहर में 13 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और मेट्रो क्षेत्र में ये आंकड़ा 25 लाख के करीब पहुंच रहा है। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़े शहर के बढ़ते आकार और महत्व को दर्शाते हैं। प्रशासनिक रूप से ये एक नगर निगम है और इसके वर्तमान मेयर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव हैं। अच्छा। जाहिर है, इतने बड़े और तेजी से बढ़ते शहर का प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस आधुनिक विकास के बीच क्या शहर ने अपनी पुरानी पहचान को बचाए रखा है? मेरा मतलब है इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। ये एक अच्छा सवाल है और जवाब है हाँ, काफी हद तक। गोरखनाथ मठ आज भी नाथ संप्रदाय का विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हाँ, वो तो है। इसका प्रभाव सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी रहा है। और फिर है गीता प्रेस। गीता प्रेस, हाँ। 1926 में स्थापित ये संस्था आज भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों, खासकर श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, पुराणों आदि के प्रकाशन में दुनिया की अग्रणी संस्थाओं में से एक है। जी। बहुत कम लागत पर करोड़ों प्रतियां प्रकाशित करके इन्होंने धर्म ग्रंथों को आम जन तक पहुंचाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। ये वाकई अनूठा है कि एक तरफ सदियों पुराना मठ है, दूसरी तरफ ये आधुनिक प्रकाशन संस्था, और दोनों ही शहर की पहचान का अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने हाल के वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर शायद सबसे ज्यादा बदली है, कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी में तो सचमुच क्रांति आई है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को ही लीजिए। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 मिलाकर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। दूसरा सबसे लंबा? कितना? लगभग 1366 मीटर। बाप रे। यहाँ रोजाना करीब 2 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि माल ढुलाई के लिए भी अहम है। अच्छा। साथ ही ये उत्तर पूर्वी रेलवे यानी NER का मुख्यालय भी है, जो इसे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में एक केंद्रीय भूमिका देता है। और अब तो इसमें नई चीजें भी जुड़ गई हैं। हाल ही में शुरू हुई गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ, वंदे भारत। इससे पटना तक का सफर सिर्फ 7 घंटे का रह गया है और ये हफ्ते में 6 दिन चलती है। जी। ये तो व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी जुड़ाव के लिए बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। समय की बचत और आरामदायक यात्रा ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरत है। सही। इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करना जरूरी है। ये 91 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जो गोरखपुर को सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। हाँ, ये भी शुरू हो गया। इसका मतलब है लखनऊ और आगे दिल्ली तक का सफर बहुत तेज और सुगम हो गया है। ये सिर्फ यात्री वाहनों के लिए नहीं बल्कि माल ढुलाई और औद्योगिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कें उद्योगों को आकर्षित करती हैं। तो ये बेहतर कनेक्टिविटी सिर्फ सफर आसान नहीं करती बल्कि शहर के दूसरे अहम क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास में भी एक तरह से मदद करती होगी। निश्चित रूप से। बिल्कुल। जब शहर तक पहुंचना आसान होता है तो वहाँ अच्छे संस्थान स्थापित करना और चलाना भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है।